हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज यहाँ हम आप लोग को विज्ञान का, साइंस का जो आप लोग का अगला एग्जाम है ना, उसका क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब समजात अंग किसको कहते हैं और समरूप अंग किसको कहते हैं। तो दोनों सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, समजात और समरूप, लेकिन दोनों में जब ध्यान से हम लोग सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर जो हम बता रहे हैं वो 5 नंबर के लिए आपको साइंस में 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में 19 में आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या है कि समजात अंग विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति में, उत्पत्ति में, ठीक है, समानता रखते हैं। मतलब जो जीव जो होते हैं तो वो जब उनका जो अंग होता है तो आकृति और उत्पत्ति, मतलब कैसा बनावट है और कैसा उनका उत्पत्ति हुआ है, वो सब क्या है, समानता रखते हैं। मतलब एक समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं उसको। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि मेढक के अग्रपाद, अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर, ठीक है। पक्षी के पंख, पक्षी जो होता है तो उनके पंख, चमगादड़ के पंख, वेल के फीपर्स, घोड़े के अग्रपाद तथा मानव के हाथ, ये सब क्या है, समजात अंग है। ठीक है, समजात अंग के उदाहरण है। तो इसमें 1-2 आप लोग याद करिएगा तो लिखने में आसानी हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं भी याद करिएगा तो 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो आदि उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु वे कार्य में परस्पर विभिन्नता रखते हैं। ठीक है, जैसे घोड़े का अग्रपाद जो होता है वो क्या करने में आता है, चलने का काम में आता है। ठीक है, पक्षी का पंख जो है, सबका उत्पत्ति क्या होता है, समान होता है, मतलब एक साथ ही होता है। जब वो जन्म लेते हैं उसके साथ ही होता है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग। हम लोग हाथ है तो हाथ का कार्य क्या है, लिखना है ना। तो उत्पत्ति समान होता है, मतलब साथ साथ होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, समरूप अंग, समरूप अंग का मतलब होता है एक जैसा अंग। जैसे विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं, मतलब इनका काम क्या होता है, समान होता है। इसमें समजात में क्या था, कार्य समान नहीं होता लेकिन उत्पत्ति एक समान होता है। इसमें क्या है कि कार्य समान होता है, उत्पत्ति समान नहीं होता है। ठीक है, तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। जैसे ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण जैसे में क्या होगा कि तितली के पंख, पक्षी के पंख आदि कार्य में समान है परंतु उत्पत्ति में वो भिन्न है। जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख, दोनों का कार्य क्या है, समान है। दोनों का काम क्या होता है, उड़ने में आसान बनाना, हेल्प करना। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति जो होता है, तो उत्पत्ति आपको कैसे होता है, तो पक्षी का पंख जो होता है वो तो उनका जब जन्म होता है उसके साथ साथ ही होता है, लेकिन तितली का जो पंख होता है तो तितली को आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है, कोकून होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। उसके बाद फिर वो जब कीड़ बनता है बड़ा, तो बड़ा होकर फिर वो कोकून जब बनता है तब वो उनका पंख बनता है ना। तो तितली के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे कि कैसे उनका उत्पत्ति होता है। तो उनके पंख बाद में आते हैं लेकिन कार्य क्या है, समान है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि दूसरा नंबर में क्या है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाती है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर विभिन्नता, मतलब वातावरण चेंज हो रहा है ना, तो कोई भी स्पीसीज है तो उसका जीने का, है ना, स्पीसीज की जीने की संभावना कैसे बढ़ जाती है। मतलब अगर उसमें उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता की संभावना क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, विभिन्नता उत्पन्न होने से, मतलब उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो, है ना, वातावरण में, सॉरी, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका जीने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। कैसे, है ना। तो उत्तर क्या है कि विभिन्नताओं के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है ना। उदाहरण के लिए
ऐसे जीवाणु जो तीव्र ऊष्मा का सहन कर सकते हैं वे अति उष्ण दशाओं में भी जीवित रह सकते हैं। इसके विपरीत जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं के कारण स्पीशीज का अस्तित्व कायम रहता है। समझ में आया कि क्वेश्चन मतलब आंसर में क्या बताया गया कि अगर स्पीशीज किसी स्पीशीज की शारीरिक क्षमता बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो वो उसको रहने लायक वहाँ जीवित रहने लायक उसको बना सकता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा कि अगर ऊष्मा बढ़ भी रहा मतलब वातावरण ज़्यादा गर्म हो रहा है तो भी वो सहन शक्ति उसका अगर है ना समय के अनुसार तो वो जीवित रह सकता है। परंतु वहीं अगर कोई तीव्र ऊष्मा मतलब अधिक ऊष्मा वाला मतलब ज़्यादा ऊष्मा वाला जो सहन नहीं कर पाएगा है ना, तो वैसे स्पीशीज वहाँ जीवित नहीं रह सकता, वैसे जीवाणु वहाँ जीवित नहीं रह सकता और वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का यही आंसर है, यही मतलब समझाया गया। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम भी मोटिवेट होते हैं तो हमको वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी ट्रिक वाला वीडियो भी आप लोग के लिए लाएंगे, ताकि अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपसे जो नीचे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए और भी ये हेल्पफुल होगा, है ना, मददगार साबित होने वाला है ये चैनल। तो